सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुछ लोग प्रश्न कर लेते हैं कि पांडवों ने गलत किया। पहली बात तो पांडवों ने जुआ खेला और दूसरा कर्म पांडवों ने अपनी पत्नी को जुए में हारा। तो ये दोनों ही चीजें थोड़ा समझ लीजिए। न पांडवों ने जुआ खेला, न पांडवों ने अपनी पत्नी को ये करा जुए में इस तरीके से, क्योंकि उस चौपड़ को, वो जो खेल था, उसको खेलने का जो आदेश था वो धृतराष्ट्र की ओर से था। और मात पिता और गुरु की बानी बिनई विचार करई शुभ जानी। तो ज्येष्ठ अगर पांडवों के पिताजी नहीं थे तो उनके लिए बड़े पिता धृतराष्ट्र थे, और पिता की आज्ञा तो आग में कूदने की हो तो भी माननी पड़ेगी। यहां धर्म की बात मैं आपसे बता रहा हूं। तो यहां जो दोष आना है, जो पाप लगना है, वो धृतराष्ट्र को लगना है, ना कि पांडवों को लगना है। चर्चा का विषय है तो चर्चा होनी चाहिए। फिर दूसरी बात, जब आप द्रौपदी की चर्चा करेंगे कि द्रौपदी के लिए ऐसा हुआ, तो द्रौपदी जब पांडव हार ही चुके थे तो पांडवों ने नहीं कहा था कि हम द्रौपदी को लगाते हैं जुए में, जो दांव जो बाजी जो भी है। ये कौरवों की तरफ से कहा गया था, और चूंकि वो तो गुलाम हो चुके थे, वो तो पहले ही स्वयं को हार चुके थे, तो उनकी बात का विरोध करने का भी सामर्थ्य उनके पास नहीं था, राइट नहीं था, अधिकार नहीं था। वो जो कह रहे थे वो हो रहा था उस समय। ध्यान रखिएगा, इस बात को बहुत बारीकी से समझिएगा। जो ऑलरेडी हार चुका है, वो व्यक्ति सामने वाला जो कह रहा है, आप विचार कीजिए। और जिस और शकुनी बैठा हो, शकुनी का एक डायलॉग है, ये बात आती है। शकुनी कहता था, भांजे इस दुनिया में, पूरी दुनिया में 1.5 आने की बुद्धि है, 1.5 आने की। शकुनी के शब्द थे ये। इस पूरी, और देखो कितना अभिमान था उसको अपने ऊपर। वो कहता था, भांजे इस पूरी दुनिया में 1.5 आने की बुद्धि है, जिसमें से 1.25 आना मेरे पास है, जिसमें से 1.25 आना मेरा पास है। और 25 पैसा जो है वो इस छलिया के पास है, वो इस कृष्ण के पास है। बस इसको अपनी ओर कर लो, युद्ध तो जीता रखा है। ये शकुनी कहता था, ये शकुनी के शब्द होते थे। और ये पूरा किया धरा उसका था, क्योंकि असल में वो किसी भांजे की तरफ नहीं था। असल में तो वो प्रतिशोध की आग में जलते हुए धृतराष्ट्र को खत्म करना चाहता था। ये हम सब जानते हैं। और महाराज वही हुआ जिसका डर था। हस्तिनापुर की ज्येष्ठ कुलवधू को आज भरी सभा में लाया जाता है और उसके साथ अभद्रता की जाती है।